महाराज इस सेवा के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी और संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करना। शुक्राना मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म। आज हम 15वीं पौड़ी की व्याख्या करेंगे जी। पंच पंच प्रधान पंचे पावे दरके मान, पंचे सोहे दर्रा जान, पंचा का गुर एक ध्यान, जेको कहे करे विचार, करते के करने नाई समार, दौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखे जिन सूत, जेको बुझे होवे सचियार, तौले ऊपर केता भार, धरती होर परे होर तिस्ते पार, तले कौन जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुरी कनाम, ए लेखा लिख जाने कोय, लेखा लिखिया केता होए, केता तान सवालिया रूप केती दात जाने कौन कूद, कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होवे लख दरियाओ, कुदरत कौन कहाँ विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद भावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। इस पौड़ी में गुरु साहब कुदरत के बारे विचार करते हैं जी। Who am I? मैं कौन हूँ कि मैं इस कुदरत का विचार भी कर सकता हूँ। ऐसे कहते हैं, वारिया ना जावा एक बार। इस कुदरत इतनी बड़ी है, इतनी वास्ट है, that even once I cannot describe it. There is so much, there is endless. Leave aside describing it, I do not even understand or know of it. So, therefore, we conclude by saying it is impossible. Panch Parvan, Panch Pradhan, Panche Pave, Darge Man. The one who is united with Paramatma is like the Panch. The Panch were the wise ones. So, Panche Pave, Darge Man. They have honor in the Lok and Parlok. Panche Sohe Dar Rajan. राजा के महल का श्रृंगार होते हैं ये जो पंच, जो द वाइज द लर्नड वंस, जो संत भगत होते हैं, वो दे आर लाइक द पंच। ये गुरु का ध्यान करते हैं और इनका ध्यान इज वन पॉइंटेड, द फोकस इज ओनली ऑन द वन, ऑन द गुरु, नथिंग एल्स। उठते बैठते सोते जागते, देयर माइंड इज ओनली ऑन द गुरु। इंसान जो करते हैं, जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, वो अपनी एनर्जी बहुत स्कैटर कर देते हैं, बहुत दूसरी चीजों में डालते हैं। दिस वे they do not focus on God completely. Now, so this energy gets spent. But if we focus only on God, what happens when we focus on the world and other worldly things? We spend our energy. But when we focus on God, we receive energy. This is the difference. So, अपने गुरु, अपने परमात्मा, अपने भगवान पर अपना फोकस हमें रखना चाहिए। जे को कहे करे विचार। बट इवन हम कोई विचार भी करें, हम कहने की भी कोशिश करें तो अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, करते के करने नाई समार, जिसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। कोई चीज का अगर हमने अंदाजा लगाना हो तो हम उसका वेट देखते हैं, उसका नाप, उसका तोल, उसकी somehow we try to get an estimate of it. But here हम वो हमारी गिनती में ही नहीं आ सकते, बिकॉज वो बेअंत है। इट इज बिलीव। सो वो यही कह रहे हैं कि करते के करने नाई समार, देयर इज नन लाइक हिम। नाउ इट वाज बिलीव्ड इन द ओल्डन टाइम्स दैट धौला बहल वाज बैल धौला बैल was carrying this earth on his horns. Now धौल, ये जो धौला बहल है, जो ये धर्म, धौल धर्म दया का पूत। Now ये जो धर्म है ना, उसके this is like you do mathematics, okay? So धर्म के दो बच्चे होते हैं, वो है दया और संतोख। दया is kindness and संतोख is contentment. So actually वो कहते हैं दौले बहल पे नहीं टिकी है दुनिया,
ये जो दुनिया टिकी है ये धर्म पे टिकी हुई है। सो धर्म के दो बच्चे हैं, संतोख और दया। संतोख इज कंटेंटमेंट, दया इज काइंडनेस। नाउ संतोख और कंटेंटमेंट लीड्स टू सिमरन। When you are content and you are at peace, then you think of connecting with Nirankar. Okay? Or we do Simran of only that which is ahead of us, that is God. So जब हम उनका चिंतन करते हैं, सिमरन करते हैं, तो हम खुद को संवारते हैं। और दया क्या होती है? दया इज काइंडनेस। दिस मेक्स अस डू सेवा। सो दिस जो ये होता है, जो दया और सेवा हमें संसार से जोड़ती है, जो हमसे पिछड़ गए हैं, जो हमसे पीछे रह गए हैं। अभी हमसे पीछे कौन रह गए हैं? ये जो बेचारे पशु पक्षी हैं, और उनकी हम सेवा करें। गरीब होते हैं, किसी भी एरिया में कोई हमसे पीछे जो रह गया हो, उस पर हम दया जब करते हैं तो हम संसार से जुड़ जाते हैं। सो ये धरती धौले बहल पे नहीं टिकी हुई है, ये धर्म पे टिकी हुई है, और धर्म के बच्चे सेवा और संतोख हैं जी। संतोख थाप रखिए जिन सूत। नाउ दिस लाइन मीन्स दैट ऑल द क्रीचर्स that God has created, they are content and they are happy with their lot. They are happy to be what they are. वो अपने स्वभाव में ही चल रहे हैं, और वो अपने आप को किसी और, means that he continues to follow his order, which means he will die hungry but he will not eat grass. A cow will die hungry but she will not eat meat. So if they do not change their behavior, basically, because if they did this, there would be chaos on earth. They all are at peace with themselves, their color, their shape, their nature. Now there is a little story which says that जो भगत प्रहलाद थे, he was given मोक्ष and he was given a passage to go to heaven. So उन्होंने कहा कि प्लीज आप मेरे साथ ना, मेरे जो अड़ोस पड़ोस के, जो मेरे साथ जो मेरे रहते हैं, मेरे विलेज के, आप उनके लिए भी ये द्वार खोल दो। सो गॉड सेड, पहले उनसे पूछ तो लो, एटलीस्ट आस्क देम डू दे वांट टू गो टू हेवन। सो प्रहलाद जी आस्क्ड द पिग, ही सेड, वो पिग, दैट पिग वाज सिटिंग इन फिल्थ। सो ही सेड, प्रहलाद सेड कि आप छोड़ दो ये फिल्थ को, अभी आपको मैं, आई विल टेक यू विद मी टू हेवन, कम। वहां सिर्फ सुख ही सुख है, दुख का कोई नाम ही नहीं है वहां। सो नाउ द पिग्स रिप्लाई वाज, अच्छा, इफ देयर इज ओनली सुख, तो will I get my filth there also to lie down in filth? So this is what it is. He is content and he's found his heaven in the filth. He doesn't want to leave it. So अपने स्वभाव में ही सब टिके हुए हैं। So जो जीव जहाँ टिका हुआ है वहीं वो संतुष्ट है। नाउ इंसान के अंदर परमात्मा है। He has to awaken himself to unite with this Paramatma, which means for this he has a tool जो है सत्संग, so that he can also be at peace with his lot. संतोख था प्रकिया जिन सूत, this was explanation of that. उस मालिक ने अपने जीवों को संतोख और सेटिस्फैक्शन की सूत में, धागे में पिरो के रखा हुआ है। जे को बुझे हुए सचियार, तौले ऊपर केता भार। It is believed that the earth is resting on धौला बैल, and then this पर इस बैल के ऊपर क्या था? कितना भार था? कोई पूछे कि ये बैल के ऊपर धरती का अगर भार है तो धरती का भार कितना है? So अच्छा, okay, we believe this. Second question is that what is this Dhola बैल resting on himself? वो किस चीज पे खड़ा है? But all the universe, that also should be resting on something. The sun, the moon, the stars, what are they resting on? Then there are so many more earths. It's not just this earth. What are all these resting on?
So धरती होर परे होर तिस्ते पार तले कौन जोर. So who are those earths resting on? So the thing is, it was proved that there was no Dola Bell, and all these stars, the sun, the moon, the whole universe is following the order of God, and there is no bell that they are resting on. So जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुरी कला. Now there are endless animals, birds, countless species. सबके स्वभाव उसके मालिक ने लिखे हुए हैं. एवं लेखा लिख जाने कोई. सो ये किसने लिखा है? ये उस मालिक ने उनका लिख दिया है, उनका स्वभाव. ए लेखा लिख जाने कोई. इफ वन ट्राइज टू राइट अबाउट हिज क्रिएशन, ए लेखा लिख जाने, ये कौन लिख सकता है? हु कैन डिस्क्राइब हिज ग्लोरी, हिज ग्रेटनेस? लेखा लिखिया केता हुए. हाउ मच विल दे राइट? देयर इज अनंत, ही इज अनंत. उसकी तो बखान करना इज इम्पॉसिबल. केता तान स्वालिया रूप. There is energy in the sun. There is Tan is energy. Keta Tan Swalya Roop. So there is energy in the sun, fire, water, earth. Uh, can we ever measure this energy? The Brahmand is endless, and so is the energy in it. So even a guesswork of Unki Swalya Roop, the beauty of of this universe, we cannot estimate it. There are beautiful birds like the peacock, the swan. There are beautiful animals. There are endlessly beautiful flowers, the trees, the sun, the moon, the mountains. We humans, your creation is endless. It is so very beautiful that we can never even start uh, to describe it, and there is no end. So who can describe all this beauty that I am surrounded with? Keti Keti Daat Jane Kon Kut. Who has the power to describe your beauty, your beautiful creation, when we don't even know about it? दात दात वो होती है, किति दात. दात वो होती जो कभी मालिक की दी हुई कभी खत्म ही नहीं होती. उनकी दातें बेअंत हैं. भोगने वाले खत्म हो जाते हैं, लेकिन दात आपकी जो आप दे रहे हैं, देते ही जा रहे हैं, वो कभी खत्म ही नहीं होती. किता पसाओ एको कवाओ. अब ये सारी जो कुदरत जो मालिक ने रची है, ये सिर्फ एको कवाओ, एक शब्द से रची गई. सो मुसलमान से that word was kun. वेद कहते हैं that word was om. गुरमत कहती है that word was ओंकार. लेकिन इट इज एस्टैब्लिश कि उनके एक शब्द से ये पूरा ब्रह्मांड रचा गया. सो इसते होवे लख दरियाओ. अब उनके एक वर्ड से इतने सारे दरियाओं की रचना हो गई. कैसी, कौन सी रचना? इंसानों की दरिया, कीड़ों की दरिया, पक्षियों की दरिया, वनस्पति की दरिया, लाखों दरियाओं were born with one word. एको कवाओ से वन वर्ड. कुदरत कौन कहाँ विचार, वार्या न जावा एक बार, जो तुझ पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार. इसीलिए whatever you do, my परमात्मा, that is good for me. I accept it gracefully. आपकी रजा में मैं राजी. तू सदा सलामत निरंकार. You are eternal and you will always be. हम आए हम गए मगर वो हमेशा रहेंगे. ये जो भी हमें ये जो दुनिया दिख रही है, ये भी नहीं रहेगी, मगर मेरे परमात्मा, यू आर इटर्नल, आप हमेशा रहोगे. सो जय गुरु जी एंड शुक्राना गुरु महाराज.